ISRO's unmanned test flight for its first human spaceflight mission Gaganyaan successfully lifted off from Sriharikota. India's biggest space dream, the Gaganyaan. चंद्र और सूर्य को जीत लेने के बाद अब स्पेस भी बनने जा रहा है आत्मनिर्भर। 1984 के बाद से जो नहीं हो पा रहा था वो अब होने वाला है 2024 में। हेलो फ्रेंड्स, चंद्रयान और मिशन सन दैट इज आदित्य L1 के बाद अब पूरी दुनिया की नजर है इसरो के न्यू अपकमिंग मिशन पर जिसका नाम है गगनयान। और रिसेंटली इस गगनयान मिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक अपडेट मिला है एंड वो है कि गगनयान मिशन के लिए एक टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च किया गया, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण इस लॉन्च को ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए पोस्टपोन किया गया था, पर फिर इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और वो टेस्ट फ्लाइट को जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए थे वो भी मिल गए। तो ब्रीफली अगर समझे तो यहाँ हमने टेस्ट किया था कि जो गगनयान मिशन है उसके लिए क्रू एस्केप मॉड्यूल की टेस्ट। इस टेस्ट में हमने ये चेक किया कि मिशन के पूरे होने से पहले किसी भी स्टेज पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कैसे हमारे क्रू को हम रॉकेट से अलग कर ले और सेफली ग्राउंड पर वापस उतार ले। यही टेस्ट के अंडर एक स्पेसिफिकली सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया गया रॉकेट एंड क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से सेपरेट करके बे ऑफ बंगाल में उतारा गया। पर अब इस पूरे सिनेरियो को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझे तो ज्यादा इफेक्टिवली समझ आएगा। सो द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज गगनयान मिशन, जिसके बारे में अब तक कई बार मेंशन हो चुका है। सो गगनयान मिशन मतलब इंडिया का आत्मनिर्भर बनने के डायरेक्शन में एक मेजर माइलस्टोन है। गगनयान मिशन के अंडर हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में अराउंड 400 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले ऑर्बिट में भेज रहे हैं और वो भी इंडियन मेड रॉकेट के हेल्प से। ये इंडिया की फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जिसके लिए अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। और अगर इंडिया ये माइलस्टोन को अचीव कर लेता है तो वर्ल्ड की 4th कंट्री आफ्टर US, रशिया एंड चाइना बन जाएगा जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। टेंटेटिवली देखा जाए तो ये मिशन 2024 में लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी है और इस मिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन। वैसे फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1984 में राकेश शर्मा जी जो स्पेस में गए थे उन्हें पूरे कंट्री ने देखा है, तो गगनयान ये फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन कैसे? तो बता दूं कि विंग कमांडर राकेश शर्मा जी जिस मिशन पर गए थे उसमें 2 और सोवियत एस्ट्रोनॉट्स थे और ये बेसिकली USSR एंड इंडिया का जॉइंट स्पेस प्रोग्राम था जिसमें रॉकेट से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी ओवरऑल रशियन डोमिनेटेड थी। सो उस पर्सपेक्टिव से गगनयान ये एक कम्प्लीटली इंडियन मिशन होने वाला है जिसकी क्रू भी तब की ही तरह इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स में से सिलेक्ट की जाएगी। इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 डेयरडेविल ऑफिसर्स को हमने सिलेक्ट किया है और उनकी स्पेस ट्रेनिंग के लिए हमने रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंडर मार्च 2021 में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होके वो इंडिया वापस आ गए हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स की फर्दर ट्रेनिंग के लिए हमने बेंगलुरु में ही एक ट्रेनिंग फैसिलिटी को बना लिया है और इस फैसिलिटी में भी पायलट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस मिशन के अंडर हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स 5 to 7 डेज के लिए स्पेस में रहेंगे और वहाँ कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इस मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल LVM-3 का मॉडिफाइड वर्जन HLVM-3 को यूज किया जाएगा, जो क्रू मॉड्यूल यानी जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करेंगे और रहेंगे उसको एंड सर्विस मॉड्यूल जो कि ऑर्बिटल मॉड्यूल के पार्ट्स हैं उनको स्पेस में ले जाएगा। स्पेस में पहुंच के अपने डिजायर्ड ऑर्बिट में जब ये रॉकेट ऑर्बिटल मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा, क्रू मॉड्यूल को बिल्कुल अर्थ के एनवायरनमेंट जैसा बनाया गया है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स अपनी कंप्लीट स्पेस ट्रैवल और अर्थ तक आने तक की जर्नी को कंफर्टेबली कर पाएंगे। अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर लेने के बाद क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सेपरेट हो जाएंगे और क्रू मॉड्यूल अर्थ के डायरेक्शन में अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा, जहां उसे हाई प्रेशर एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट बे ऑफ बंगाल में लैंड कराया जाएगा और वहां ऑलरेडी प्रेजेंट इंडियन टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेगी और वहां से मेन लैंड तक के सेफली ले आएगी। इस पूरे प्रोसेस में एस्ट्रोनॉट्स को काफी चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, जैसे एक ग्रेविटी फील्ड से दूसरे में ट्रांजिट करने में उनका कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड ऑर्गन्स बिगड़ सकता है। उसके बाद स्पेस के लिए डिजाइन स्पेसिफिक फूड आइटम्स को डाइजेस्ट कर पाना, हाई रेडिएशन को फेस करना। पर इनमें से मोस्ट ऑफ द इश्यूज को टैकल करने के लिए एक स्पेशल सूट डिजाइन किया गया है जो कि वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस सूट कंपनी जो रशिया में सिचुएटेड है उनसे प्रोक्योर किया गया है। वैसे तो इसरो के तरफ से मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स बन के रेडी है, पर अब भी इस सिस्टम को 100% फूल प्रूफ बनाने की प्रोसेस में कुछ चीजें बाकी है। सो मोस्टली ये मिशन 2024 के एंड तक लॉन्च हो पाएगा ऐसे हम होप करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ऐसे मिशन लॉन्च करने से हमें एज अ कंट्री एंड एज अ सोसाइटी कुछ बेनिफिट्स है या ये मेयरली स्पेस रेस का एक पार्ट है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो,
टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।